नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका न्यू पैरामाउंट एसटीडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम जीके जीएस से संबंधित जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम विस्तृत यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और ये श्रृंखला आपकी चल रही है, तो आप लोग इस श्रृंखला पे जरूर शामिल होइए। और ये अति महत्वपूर्ण आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, एसआई हो और एसएससी, रेलवे, इस तरह से अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट पीसीएस से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज चलती है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, आप इनको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, और नहीं तो आप एक बार वीडियो देख करके ही एग्जाम में जा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी सीरीज चल रही है, तो आप इसको मिस मत करिए, देखिए जरूर। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है जैन धर्म दिया हुआ है, तो जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म का ये आपका करवा दिया है, तो जैन धर्म से देखते हैं कितने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक का नाम क्या नाम है? ऋषभ देव। ये अति महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगला है, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशी राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बार बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इनको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही सभी चीज़ें हमारे जो है एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए हम इसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने यानी जैन धर्म यानी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था। इन्होंने कर लिया, और 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके द्वारा इनकी शिक्षाएं जो हैं, शिक्षाएं थी कौन कौन से इन्होंने शिक्षाएं दिया था, और उस शिक्षाओं से संबंधित कुछ यहाँ पर हम पॉइंट लेने वाले हैं। इन्होंने कहा था, पहला कहा था सत्य बोलना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा था? अहिंसक होना चाहिए, आस्तेय होना चाहिए, चोरी न करना। आस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना होना चाहिए। महावीर के माता पिता यानी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। कौन से? पार्श्वनाथ के इनके जो माता पिता थे वो अनुयायी थे, इसलिए यहाँ पर इनको बताया गया है। अगला देखिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में पड़ता है, कुंडग्राम वैशाली में इनका हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। महावीर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इन्हें पिता नाम सिद्धार्थ था, और ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? ये बहन थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम कहीं के पूछ लेता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, क्या नाम था? यशोदा था। एवं इनकी पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम पूछा जाता है, तो क्या था इनका? अनोज्या या अड़ोज्या नाम था, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रियदर्शनी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, महावीर जो है 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदवर्धन से अनुमति लेकर के इन्होंने सन्यास को अपनाया था, सन्यासी जीवन बनाया था। ये अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जराम्भिक ग्राम यानी जरम्भिक जो गांव का नाम पड़ता है, ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये तब से कहे जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन मतलब होता है विजेता, जिन आर्हत मंच होता है पूज, और निर्ग्रंथ बंधन मुक्त, निर्ग्रंथ मतलब बंधन मुक्त कहलाए। तो इन्होंने क्या किया था? इस तरह से इन्होंने अपनी ज्ञान को प्राप्त किया था। महावीर ने अपना प्रथम
यानी अपना जो उपदेश है किस भाषा में दिया था, प्राकृत। प्राकृत का दूसरा नाम है अर्धमगधी। अर्धमगधी में इन्होंने अपना जो है क्या किया था, इन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर पढ़िए। आगे देखते हैं महावीर के जमाता यानी दामाद की अगर हम बात करें, जमाली उनके प्रथम अनुयायी बने थे। तो महावीर के जमाता यानी दामाद जो थे प्रथम अनुयायी बने थे, ये भी आपको याद रखना है कि पूछ सकता है क्वेश्चन में प्रथम अनुयायी कौन बने थे, तो इनके दामाद का नाम था जमाली, वही बने थे। अगला पॉइंट ये है कि दार्शनिक पद्धति एवं उनके प्रवर्तक कौन है, ये अति महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके मिलते हैं, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपी ट्रिपल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सांख्य दर्शन के यानी प्रवर्तक कौन है, इनका नाम है कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। योग आप देखते होंगे पतंजलि बाबा रामदेव जी जिससे संबंधित हैं। और न्याय की बात करें गौतम, क्या है न्याय जो गौतम संबंधित है। वैशेषिक किससे संबंधित है, कड़ाद या उलूक से संबंधित है। पूर्व मीमांसा अब जैमिनी, और उत्तर मीमांसा की अगर बात करें तो बदरायन। ठीक है, तो उत्तर में ऐसे याद कर लीजिए कि बादल चल रहा है, और पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी आ रही हैं। इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी क्या नाम था, प्रथम जैन भिक्षुणी जिनका नाम है चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। क्या नाम था, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे, कितने थे, 11 प्रमुख शिष्य थे। और यहाँ पर देखते हैं जो गणधर कहलाए, इनको 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। तो जो 11 थे, 10 की मृत्यु जो है वो महावीर स्वामी जी के जीवन काल में ही हो गई थी, अब बाकी एक ही शेष बचा था। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित रहा था। कौन जीवित रहा था, सुधर्मण। तो सुधर्मण जो है वो जीवित रहे थे और बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में यानी 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण यानी 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। तो बिहार राज्य के पावापुरी में किसकी मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पावापुरी में पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये कितने वर्ष के अवस्था में, 72 वर्ष के 72 वर्ष के अवस्था में इनकी मृत्यु होगी, कब से, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, यानी अंतिम वर्षों में, शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 साल का जो अकाल पड़ा था, उन्होंने कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। तो भद्रबाहु के शिष्य, भद्रबाहु के जो कर्नाटक गए थे, दिगंबर नग्न रहने वाले और एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न रहने वाले थे। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जैन धर्म के रत्न कौन कौन से, त्रिरत्न कहा गया है। तो पहला पॉइंट है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये 3 महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न हैं, धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं। अगला पॉइंट ये है, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। महावीर के 4 व्रतों में, जो इनके व्रत थे, महावीर के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताइए कि 5वां जो ब्रह्मचर्य है किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो ये महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो 5 अणुव्रतों का पालन निर्माण करने के लिए जैन धर्म में उल्लेख किया गया है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार टच किया है कि जैन धर्म विश्वास करते हैं डस, तो आत्मा क्या है, आत्मा पे इन्होंने विश्वास किया है, ये भी आपको याद रखना है। आए जैन धर्म अनीश्वरवादी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म कैसे हैं, अनीश्वरवादी हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में ही विश्वास करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने देखिए यहाँ आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर ही विश्वास करते हैं, और ये किस पर विश्वास नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म के सप्तभंगीनय ज्ञान के अन्य नाम यानी स्यादवाद और अनेकावांत है। जैन धर्म के सप्तभंगीनय ज्ञान के अन्य नाम जो दिए गए हैं यानी स्यादवाद और क्या नाम दिया गया है, अनेकांतवाद। स्यादवाद, अनेकांतवाद ये नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के मतावलंबी प्रमुख राजा, जैन धर्म के मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवाल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष आदि थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश, देखिए यह इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर यानी मैसूर के गंग वंश, मैसूर के क्या बताया गया है, गंग वंश। तो इन्होंने ये बताया है कि मैसूर के क्या हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, गंग वंश के मंत्री जो हैं उनका नाम चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। चामुंड ने करवाया था। क्वेश्चन कब करवाया था, 10वीं शताब्दी में करवाया था, ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है कि आखिर जैन धर्म में कितने तीर्थंकर, तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकर जो थे की जीवनी का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। अगला देखते हैं, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु होता है। अहिंसा को आधारभूत बिंदु माना गया है। 14 पूर्व यानी पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं, कितने हैं, 14 हैं, याद रखिएगा। और 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया है। तो 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का इसमें उल्लेख भी किया गया है। तो इस तरह से देखिएगा। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन आपका बहुत रोमांटिक होने जा रहा है, और देखिएगा जैन धर्म की संगीतियाँ भी हैं यहाँ पर, ये भी आप लोगों को देखना है, और बहुत सारा अभी हमें इसमें पढ़ना है, तो वो भी याद रखिएगा। देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलाने के लिए आपको आता है कि जैन धर्म का नाम, ठीक है, नाम क्या है और इनके प्रतीक क्या रखे गए हैं, जो अब इम्पोर्टेंट होगा वो पूछूंगा। 23 तक यहाँ पर पूछा, 24 बने थे लास्ट में, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक क्या है, देखिएगा। पहला पॉइंट में क्या दिया गया है, पहला पॉइंट में दिया गया है ऋषभदेव। ऋषभदेव के लिए प्रतीक बैल का माना गया है। आदित्यनाथ का जो है हाथी माना गया है। संभवनाथ का घोड़ा माना गया है, और अभिनंदन का माना गया है बंदर माना गया है, और सुमितिनाथ का चकवा माना गया है। पदम प्रभ का माना गया है कमल माना गया है, और सुपार्श्वनाथ का हो गया, सुपार्श्वनाथ का माना गया है स्वास्थविक माना गया है। इस तरह से ये आप याद रखिएगा इनको। चंद्र प्रभ का नाम चंद्रमा रखा गया है। पुष्पदंत का नाम मकर डॉल्फिन रखा गया है। शीतलनाथ का कल्पवृक्ष रखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। शीतलनाथ से कल्पवृक्ष रखा गया है, और श्रेयांसनाथ का गैंडा रखा गया है चिन्ह इसका। वासपूज का भैंस रखा गया है। विमलनाथ का शुकर रखा गया। अनंतनाथ का बाज, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण रखा गया है, और कुंतुनाथ का बकरा रखा गया है। अरहनाथ मछली रखा गया है। ये भी इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको जरूर याद करना है।
देखिएगा आगे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ कलश है। मुनिसो व्रत क्या रखा गया है, कछुआ रखा गया है। और नमीनाथ नीलकमल रखा गया है। नैमीनाथ शंख रखा गया। पार्श्वनाथ सर्प रखा गया। महावीर स्वामी जो है सिंह पर ही इन्होंने अपना नाम बनाया है। चलिए देखिएगा यहाँ से संगीति पूछी जाती है कि बताइए किसके शासनकाल में प्रथम 310 ईसा पूर्व में हुई थी। पहली जो संगीति हुई थी प्रथम 310 में पाटिलपुत्र, स्थल का नाम है पाटिलपुत्र, अध्यक्ष थे स्थूलबाहु और इस शासक के चंद्रगुप्त मौर्य। औकार है जैन साहित्य की रचना करना था, ये भी क्वेश्चन है। द्वितीय है 512 बल्लभी देवर्धिगढ़ी क्षमा श्रवण, विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया यहाँ पर, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैन साहित्य को क्या कहा है, सिद्धांत कहा गया है, सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, तो ये भी एक उत्सव का नाम है महामस्तकाभिषेक, ठीक है, तो राज्य के आयोजित किया जाता है। तो देखिए हमने अभी तक जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए। जो पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आप लोगों को ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।